पहली बार किसी योग क्लास में जाते समय कुछ विद्यार्थी आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं कि हम इस क्लास की शुरुआत में 3 बार ओम का जाप क्यों करते हैं। कुछ लोग इस जाप से तुरंत आराम महसूस कर सकते हैं, जबकि कुछ आश्चर्य से पूछ सकते हैं कि हम संस्कृत में इस शब्द का जाप क्यों करते हैं, यह जाने बिना कि इसका अर्थ क्या है। अक्सर यह सवाल आता है कि क्या इसका कोई धार्मिक अर्थ है। आइए इसे और करीब से जानते हैं। योग दर्शन में ओम को एक पवित्र शब्दांश माना जाता है। लैटिन शब्द ओमने की तरह संस्कृत शब्द ओम सब, सर्वज्ञान, सर्वव्यापकता और सर्वशक्तिमान की अवधारणाओं को व्यक्त करता है। ओम एक पवित्र मंत्र है। इसे किसी विशिष्ट धर्म या ईश्वर के संदर्भ के बिना सभी शब्दों का बीज और एक सार्वभौमिक ध्वनि माना जाता है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ओम ब्रह्मांडीय ध्वनि है, जिसने ब्रह्मांड के निर्माण की शुरुआत की। यह पवित्र शब्दांश केवल एक ध्वनि नहीं है, यह वास्तव में 3 है। इस प्रणव मंत्र में 3 शब्दांश शामिल हैं, ए, यू और एम, जो अतीत, वर्तमान और भविष्य की निरंतरता को दर्शाता है। यह वाक, मानस, प्राण को संबोधित करता है और भारतीय ब्रह्मांड विज्ञान की प्रसिद्ध त्रिमूर्ति को दर्शाता है। निर्माता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु और संहारक शिव। कक्षा या अभ्यास के प्रारंभ में ओम का जप करने से हम में से प्रत्येक के भीतर की दिव्यता को संबोधित, आमंत्रित और बुलाया जाता है। जब हम अपनी आवाज को देखते हैं तो हम अपनी उपस्थिति को देखते हैं। ध्वनि के माध्यम से एक अदृश्य लेकिन भौतिक अभिव्यक्ति हम अपने वास्तविक स्व और अपने वास्तविक स्वरूप को समझने के करीब है। हम ध्वनि से कभी अलग नहीं होते। भले ही हम बोल या सुन नहीं सकते, हम अपने पूरे शरीर में इसके भौतिक कंपन को महसूस कर सकते हैं। ओम जप के बिंदु पर कोई विचार नहीं है, कोई अलगाव नहीं है। इसके नियमित अभ्यास से एकाग्रता की भावना बढ़ती है। यह भी कहा जाता है कि ओम का जप करते समय अक्षर ही लक्ष्य होता है और हमारा ध्यान एक बिंदु यानी एकाग्रता पर केंद्रित हो जाता है। जैसे धनुष्य को पकड़ना और स्वयं को तीर के रूप में प्रयोग करना। नाम जप से हमें दिशा और ध्यान का स्पष्ट बोध होता है। ओम जप के पीछे का विज्ञान प्रत्येक वर्ग के प्रारंभ में ओम जप का प्रभाव दार्शनिक क्षेत्र से परे जाता है। यह सर्वविदित है कि ध्वनि उपचार के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है और इसका गहरा प्रभाव हो सकता है। प्राचीन योगी कई तरीकों को जानते थे और उनका अभ्यास करते थे, जो अब वैज्ञानिक समुदाय द्वारा स्वीकार किए जा रहे हैं। इन्हीं में से एक है मंत्रों का जाप। मंत्र ऐसे शब्दांश है जो शरीर के विशिष्ट भागों पर प्रतिध्वनित होने वाले ध्वनि स्पंदनों के माध्यम से प्रभाव डालते हैं। अलग अलग शब्दांश अलग अलग ध्वनि आवृत्तियों पर कंपन करते हैं और इसीलिए वे कुछ अंगों और शरीर के कुछ हिस्सों के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। भौतिक स्तर पर ओम शब्दांश पूरे मानव ध्वनि यंत्र को संबोधित करता है। ए बोलने के लिए हम मुंह खोलते हैं, यू के लिए ओठों को एक दूसरे के करीब लाते हैं, यम के लिए फिर मुंह बंद कर देते हैं। इससे गला पूरी तरह सक्रिय हो जाता है। ए पेट और छाती में, यू गले और छाती में, यम नाक और मस्तिष्क में गूंजता है। ओम का जप करने से हम ऊर्जा को उधर से मस्तिष्क तक ले जाते हैं। हम में से जो लोग अपने अभ्यास से पहले रोजाना ओम का जाप करते हैं, वे महसूस करते हैं कि यह हमारे दिमाग को शांत करने और हमारे विचारों को साफ करने में कैसी मदद करता है। इससे गला पूरी तरह सक्रिय हो जाता है। अन्य अध्ययनों से पता चला है कि नियमित ओम जप हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद कर सकता है। नियमित रूप से ओम जप के अन्य प्रभाव एकाग्रता में सुधार और तनाव के स्तर में कमी लाते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी और साइंस पुष्टि करते हैं कि प्राचीन योगी ओम की उपचार शक्ति के बारे में क्या जानते थे। सिर्फ एक आवाज में इतना कुछ। चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में।